ओम नमः बैक टू शिवाय। माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सुंदरकांड की, जो सबसे शक्तिशाली पाठ है और शायद हर कोई ये पाठ करता है ना। और अपनी मनोकामनाओं, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप मंगलवार को करते हैं और क्या अंतर है अगर आप शनिवार को करते हैं। ये कुछ मतलब कुछ ही लोगों को ऐसा कुछ पता होता है। वैसे तो आप प्रतिदिन अगर नियम बनाते हैं तो आपको प्रतिदिन ही करना चाहिए, लेकिन क्योंकि समय का अभाव होता है, हर किसी को काम करना होता है, चाहे वो लेडीज़ हो और चाहे वो जेंट्स हो, तो पॉसिबल नहीं है। तो लोग कुछ दिन को चुनते हैं जिस दिन वो पाठ करना चाहते हैं। तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है वो हम आज बात करेंगे। तो मंगलवार को जिन्हें जिन्हें मंगलवार को करना होता है, जिनकी मनोकामनाओं को अपनी पूरी करवाना है, भगवान से अर्जी लगानी होती है, भगवान से प्रार्थना करनी होती है, वो मंगलवार को सुंदरकांड कर सकते हैं। ठीक है। सैटरडे को जो लोग पूजा करते हैं, शनिवार को जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उन्हें तब करना चाहिए जैसे काम बन नहीं रहा है, आपने सब चीज़ अपना लिया, सारा कुछ ट्राई कर लिया। जैसे लीगल वर्क जो होते हैं, जैसे कि कोर्ट कचहरी के हो गए, कहीं ज़मीन वमीन का हो गया ना, तो जो लीगल होते हैं, या आपका शनि ग्रह खराब है, तो जो इस तरह के जो कर्ज मुक्ति चाहिए, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो आपके रुकावट हैं, जिनमें बाधाएं आ रही हैं, वो अगर आपको चाहते हैं, उसके लिए आपको पूर्ति करने के लिए आपने शनिवार को, सैटरडे को सुंदरकांड का पाठ करना है। ठीक है। अब सुंदरकांड का पाठ करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सब कोई बैठ जाता है पढ़ने, सबको पता है कि बस हाँ, हाथ पैर धो लिया, पूजा करना है, लड्डू चढ़ा दिया, माला फूल चढ़ा दिया, सुंदरकांड का 1 घंटा पाठ हो गया, आरती दिखा दिया, हो गया। नहीं, हर पूजा का नियम होता है। तो जब आप पूजा पाठ करने बैठें किसी का भी, तो जैसे अगर आपने सुंदरकांड का पाठ करना है, तो सुंदरकांड का पाठ करने के लिए अगर आप मंगलवार को कर रहे हैं तो पीला वस्त्र धारण कर लें। लाल भी पहन सकते हैं, और अगर शनिवार को भी कर रहे हैं तो आप पीला या लाल ही वस्त्र धारण करें। और अगर पुरुष कर रहे हैं तो उनके पास अगर लाल कुछ नहीं है तो वो पीला गमछा रख सकते हैं या दुपट्टा रख सकते हैं, जो भी उनके पास है वो एक उनके सर पे दुपट्टा, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, आप लाल दुपट्टा ही रख लें, पीला दुपट्टा ही रख लें। लेकिन वस्त्र आपका पूजा के लिए भी शुद्ध होना चाहिए और मतलब डेडिकेशन होना चाहिए आपका पूजा के प्रति। तो आपने लाल या पीले वस्त्र को ही आपने प्राथमिकता देनी है। आप अधिकतर देखते भी होंगे कि भगवान को जो कपड़े चढ़ते हैं वो लाल या पीले ही होते हैं, और लाल या पीले कपड़े पर ही हम उन्हें जो है बिछाकर, उनके कपड़े जो है वहाँ पर ही हम उन्हें बिठाते भी हैं। तो कपड़ों का रंग आपके लिए प्राथमिक होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है। अगला आपको बताती हूँ कि जो तेल तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होना चाहिए चमेली का। जब भी आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो 1 बोतल आप तेल रख लें। अगर आपने मनोकामना की पूर्ति के लिए आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो 1 बोतल चमेली का तेल मंगा कर रख लें, उसका दिया आप प्रज्वलित करें। वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद भी होगा और आपके लिए हितकारी भी होगा। ठीक है। ये हो गया। पुष्प भी आपको पीले ही चढ़ाने हैं, आप पीले चढ़ा लें या आप लाल चढ़ा लें। ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमको जो पसंद होता है, अगर हमको खाने में वो मिलता है तो हमको अच्छा लगता है, या हमको पहनना है जो हमें पसंद होता है, हमको वो मिलता है, तो वही डेडिकेशन आप भगवान के साथ भी रखें, वही भक्ति आप भगवान के भी साथ रखें कि जो उन्हें प्रिय है, जो उन्हें पसंद है। वैसे तो प्रतिदिन आपने जैसे पूजा करते हैं आप वैसे कर ही रहे हैं, लेकिन उनके दिन, जिस दिन आप उनका पाठ कर रहे हैं, उनकी प्रिय चीज़ें अगर आप उन्हें समर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। तो आप ये बात का ध्यान रखें, उन्हें जनेऊ जरूर धारण कराएं, लड्डू या फिर मोती जो होती है बूंदी, उसका भोग जरूर लगाएं भगवान को, वो भी उन्हें बहुत पसंद है। और उनका भोग तब सफल होता है जब उसमें तुलसी दल हो, तो तुलसी दल की माला आप पहनाएं। अगर तुलसी नहीं मिल पा रही है माला, तो आप उन्हें तुलसी जी का भोग भी जरूर लगाएं, क्योंकि हनुमान जी को तुलसी बहुत प्रिय है, बहुत ज़्यादा ही उन्हें पसंद है। उसके बाद भगवान को गूगल का आपको उनकी धुनी भी देनी होती है। अगर उसकी सुगंध रहे तो भगवान के जो आप पाठ पढ़ रहे हैं उसमें आपको उसमें ज़्यादा तेज हो जाता है, वो ज़्यादा ही आपकी भक्ति जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो कुछ चीज़ों को अगर आप ध्यान रख के पाठ पढ़ेंगे तो आपकी पूजा ज़रूर सफल होगी। और जो सुंदर कांड का पाठ आप पढ़ते हैं ना, उसमें जो लिखा हुआ दोहा है वो लाल होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें, जब भी आप बुक खरीदें काला ना हो, लाल हो। अगर आप लाल लिखा हुआ पढ़ते हैं तो उससे भी आपको 100% आपको फ़ायदा समझ में आएगा। अच्छा, अब सुंदरकांड पढ़ते कैसे हैं? पढ़ने के लिए जब हमारा दोहा 60 दोहे होते हैं इसमें, तो जहाँ से शुरू होता है ये जामवंत के वचन सुहाए, तो उसके पहले हमें संपुट लगाना होता है। अब संपुट क्या होता है? वो 2 लाइन का एक दोहा होता है जो हमें बोलना होता है। जैसे ज़्यादातर लोग बोलते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु शुद्ध सिरत अजर बिहारी। तो जो ये दोहा है वो आप शुरू में भी बोलेंगे, और जब ये जामवंत के वचन वाला वो जो पूरा पैसेज खत्म हो जाता है उसके बाद भी आपको यही लाइन बोलनी होती है। तो ये जो दोहा है मंगल भवन, ये तब बोला जाता है जब आपके घर में आप चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा होता रहे, लेकिन हो नहीं रहा है, बार बार अमंगल हुआ जा रहा है। मतलब काम, बहुत लोगों की शादियां टलती चली जाती हैं, आप अच्छा कुछ सोचते हैं वो हो नहीं पा रहा है, शुभ काम आपके घर में नहीं हो पा रहा है, तो आपने ये वाला संपुट आपको लगाना होता है जब भी आप सुंदरकांड पढ़ रहे हैं। ठीक है। फिर होता है बीमारी के लिए। बीमार जो लोग हैं उनको अगर लगाना है बीमारी से मुक्ति पाने के लिए, तो नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, ये लगाया जाता है संपुट। ठीक है। फिर एक और जो कॉमन है, सभी के यहाँ आता है, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, कि अगर आपके ऊपर ऐसा संकट आ गया है
जो आप किसी को बता नहीं सकते, किसी से शेयर नहीं कर सकते, वो आप प्रभु हनुमान से करेंगे, प्रभु राम से करेंगे तो वो ज़रूर पूर्ण होंगे। उसके लिए आपको ये लगाना होता है, दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। ठीक है। फिर एक और है, कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो ही तात तुम पाही। मतलब आपके रहते हुए कौन सा ऐसा काम है जो कठिन है, पूरा नहीं हो पाएगा। तो अगर जैसे पेपर हो रहा है, पेपर देना है आपको, एग्जाम पास करना है आपको, और आपको चाहिए कि आपने संपुट लगाना है, तो आप यही लगा सकते हैं, कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो ही तात तुम पाही। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि सुंदरकांड में भी आपको पढ़ने के लिए अलग अलग संपुट लगाना होता है, क्योंकि हमारी मनोकामनाएं अलग अलग हैं। तो हमको अपनी बात को कहने का, जैसे आप अपने पापा या मम्मी को अगर कोई बात कहना होता है, तो कुछ ऐसी बात होती है जिसके लिए आपको उन्हें मनाना होता है, तो आप मनाते अपने तरीके से, है ना, तरीका ढूंढते हैं। तो वैसे ही प्रभु के सामने अपनी बात रखने के लिए आपको तरीका ढूंढना होगा कि आप अपनी मनोकामना किस तरह से भगवान के सामने रखते हैं। ठीक है। पहली तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि भगवान, जब भी आप हनुमान की पूजा करें, तो सबसे पहले आपको भगवान श्री राम, राम दरबार की फ़ोटो आपके पूजा घर में ज़रूर हो। और दूसरा ये है कि आपको श्री गणेश जी की आरती पूजा पहले करनी होगी, तब उसके बाद आप हनुमान जी की पूजा करेंगे। ठीक है। हनुमान जी जो है वो प्रभु श्री राम से ही खुश होते हैं, उनके नाम से ही वो खुश हो जाते हैं। तो आप अगर उन तक पहुँचते हैं तो उसके पहले ही वो आपकी बात सुन लेते हैं। अगर आप उनको लगता है कि वो काम तो वही पूरा कर देंगे, भगवान श्री राम से कहने की क्या ज़रूरत है, तो वो वहीं तुरंत आपकी मनोकामना को पकड़ लेते हैं और अपनी जो है आपकी अर्जी वो तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। और प्रभु श्री राम जो है वो हनुमान, ये जो सुंदरकांड होता है वो इसीलिए होता है कि प्रभु श्री राम उनकी जो सुंदरकांड उन्होंने किया, जो भी कांड उन्होंने किया लंका में जाकर, उनकी जो चर्चाएं हैं उसको सुनकर प्रभु श्री राम खुश हो जाते हैं। तो उनके आदेशानुसार भगवान हनुमान जो है वो आपकी मनोकामना को पूरी करते हैं, अगर आपने अपनी प्रार्थना, अपनी मनोकामना को सच्चे मन से भगवान को बता दिया। तो कोशिश यही करें कि पूजा पाठ में कहीं गलती ना हो। मेरा भी यही प्रयास था, एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपको यही बताने का कि हम लोग पूजा कर लेते हैं, पर छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें, कभी कभी लगता है ना कि अरे ये नहीं कर रहे थे, नहीं हुआ, 1 महीना किया छोड़ दिया, नहीं, निरंतर करते रहिए। क्यों नहीं सुनेगा कोई, क्यों नहीं सुनेगा कोई, सुनेंगे। बस अपने भक्ति में इतना स्ट्रांग ले आइए, इतना तेज ले आइए ना कि सुनकर ही, सुनाकर ही मानिए प्रभु को। क्यों नहीं सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। तो इसलिए संपुट कौन सा लगा रहे हैं ये ध्यान रखें, प्रभु श्री राम को जरूर उनकी आराधना करें, तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।